नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता जी, मेलबर्न से। मैं मेलबर्न से हूं, मेरे साथ सनी भाई हैं और देर रात हो चुकी है लेकिन वो जश्न अभी अभी थमा नहीं है। मेरे साथ हरभजन सिंह भी है, मेलबर्न से मुंबई तक। और इस दरमियान आप सब भी हैं जिन्होंने भारत की इस शानदार जीत को होते देखा। एक ऐसी जीत जो हार के मुंह से हम छीन कर लेकर आए हैं। मतलब लगा एक स्टेज पर कि ये मैच गया, पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को वर्ल्ड कप में हरा दिया। और एक स्टेज ऐसी थी जहां पर 3 ओवर में 48 रन थे, लेकिन किंग कोहली, विराट कोहली ने जो आज बैटिंग की है, जो उन्होंने लास्ट में 3 ओवर में चौके छक्कों की बरसात की है, न सिर्फ भारत को ये वर्ल्ड कप की पहली जीत मिली, पिछले साल का बदला लिया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए हैप्पी दिवाली भी हुई। अच्छा, मैं आपको सनी भाई से बात कराऊं, हरभजन सिंह से बात कराऊं, इसके बाद सनी भाई हम पूरी इनिंग को दोबारा से देखेंगे। लेकिन एक स्टेज पर जहां 3 ओवर में 48 रन, और ये आईपीएल का मैच नहीं था, मेरे तो सांस रुक गई थी, मैं तो नीचे आ गया था। मैंने कहा गया ये मैच, और मैं बड़ा मायूस होकर बैठ गया। फिर मैंने बड़ी स्क्रीन पर मैदान के बाहर देखा, ये चौका, ये छक्का, और उसके बाद बल्ले बल्ले। देखिए, जिस तरह से हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने मैच को आजमाया, जिस तरह से उन्होंने पारी को संभाली, 31 पर 4 विकेटें गई थी, उस वक्त जरूरत थी कि थोड़ी सी संभल कर खेले। बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया। 100 के ऊपर की साझेदारी बनी थी दोनों के बीच में। और जिस तरह से आखिरी जो 3 ओवर में 48 रन करने थे, वहां पे हार्दिक पांड्या ने शुरुआत की छक्के मारने के लिए। उसके बाद में वो हारिस रऊफ की जो एक ओवर बननी थी, वो 19वीं ओवर। हमेशा कप्तान, जो बॉलिंग कप्तान है, वो उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज को 19वीं ओवर देता है जब वो डिफेंड करते हैं। तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। पहले 4 गेंद बड़ी अच्छी किए थे। अब आखिरी 2 गेंदों में वो रन बनाने थे, चौके छक्के की जरूरत थी, और बिल्कुल वैसा ही कोहली ने किया। वो जो फ्लिक तो करते क्योंकि उनकी बॉटम हैंड से वो अच्छा इस्तेमाल करते, पर जो उन्होंने सीधा बॉलर्स बैक लॉन्ग ऑन के बड़ा मैदान 80 मीटर का जो छक्का मारा, उसी से पता चला कि ये मैच भारत अभी जीतेगा। और खलबली पाकिस्तान के खेमे में भी। दरअसल पूरे 40 ओवर में आप देखें, मैच कभी इधर कभी उधर, फिर इधर फिर उधर, और ये झूलते 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 वहां पर पहुंच गया जहां आखिरी ओवर का भी हरभजन सिंह जी ड्रामा हो गया। लेकिन वो 2 छक्के, उसके बाद नवाज का वो फ्री हिट, मतलब वो दिवाली का तोहफा था। लेकिन किसी ना किसी को ये मैच जिताना था, और किंग कोहली वही 2016 की फॉर्म वाले दिखे। जी हाँ, बिल्कुल। कमाल का मैच हुआ। मतलब वो कहते हैं ना, पैसा वसूल काइंड ऑफ मैच, जिसमें हर बॉल में ऐसा लग रहा था कि यहाँ भी मैच पाकिस्तान भी जीत सकता है, भारत भी जीत सकता है। और सबकी सांसें जो है, आई एम श्योर इंडिया में, पाकिस्तान में थमी होंगी। और हम जब मैच की कमेंट्री कर रहे थे, देख रहे थे कि हमें भी थोड़ा सा वो प्रेशर फील हो रहा था कि बस ये बन जाए रन, क्योंकि अब बहुत करीब आ गए हैं। बट अनबिलीवेबल इनिंग बाय विराट कोहली। वो जो छक्के सामने मारे 19वें ओवर में, जो सामने छक्का मारा बैकफुट से, आई थिंक फॉर मी दैट वाज द शॉट ऑफ द मैच। और वहीं से मुझे, जैसे सनी सर ने भी कहा है, कि लगा कि हाँ, जिस लिहाज की बल्लेबाजी हो रही है, ये जरूर पूरा होगा। और सामने हार्दिक पांड्या भी तब तक बल्लेबाजी कर रहे थे। आई थिंक दोनों की जो पार्टनरशिप थी, जो एक दूसरे की समझ-बूझ के साथ ये टीम को आगे लेके बढ़े, वो काबिले तारीफ था। उनको इतना कॉन्फिडेंस था, कैलकुलेट करके बैठे हुए थे कि लास्ट ओवर जो है वो स्पिनर डालेगा, और स्पिनर को हम अपने आप को 18 से 20-22 रन का ओवर लेने के लिए देखेंगे। तो बहुत अच्छा कैलकुलेट भी किया, सेंसिबल क्रिकेट खेली, और ये दर्शाया कि अगर आप खड़े रहते हैं, आउट नहीं होते हैं, विकेट थ्रो नहीं करते हैं, तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अनबिलीवेबल, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट गेम इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जो हाल फिलहाल में हुई हो। तो जो है, जैसे आपने कहा, उस हार का बदला भी लिया, और दिवाली की खुशियां भी सब में बांट दी। पाकिस्तानी कप्तान ने एक बार फिर शायद वो गलती की, या फिर जैसे सनी भाई ने कहा ना कि आपको कैलकुलेट करना होता है। कभी कभी ऐसा नहीं कि आप 20 ओवर प्लान करके रख लेते, लेकिन नवाज को ही पहले भारत ने धुनाई करनी शुरू की थी, और नवाज का ही आखिरी ओवर था। और सनी भाई, कहीं ना कहीं वो मुझे दुबई वाला मैच भी याद आ गया, जहां पर नवाज से ही बाबर ने आखिरी ओवर करवाया था और हार्दिक पांड्या ने वो छक्का मारा। हालांकि हार्दिक ही जब बैटिंग कर रहे थे, मुझे लगा यार शायद यही वही एक्शन रिप्ले होगा, लेकिन बड़ा ड्रामा हुआ। एक फ्री हिट हुई, फिर वाइडे हो रही है। मतलब इससे बड़ा ड्रामा क्या हो सकता है? देखिए, जो कोई गेंदबाज स्पिनर हो, वो अपनी स्टाइल बदलकर मीडियम पेस करने की कोशिश करे, तो वो कभी सफल नहीं होगा। हाँ, उनको पहले गेंद पर हार्दिक पांड्या की विकेट मिली, पर
आपका जो रिदम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो तो एक स्पिनर के नाते से होता है। अगर आप लंबा रनअप लेंगे, थोड़ा सा लंबा रनअप लेकर तेज करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी लेंथ शायद ठीक रहेगी, पर आपकी लाइन गलत रहेगी। और उसी की वजह से 2-3 वाइड भी मिले उस आपको वक्त, पेस भी मिलेगी, पेस भी मिलेगी बल्लेबाज को, और वैसा ही हुआ। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो कप्तान थे, पाकिस्तान के प्लेयर थे, वो थोड़े से पैनिक हो गए, और पैनिक का फायदा भारतीय बल्लेबाजों ने उठाया। सर मैं एक और चीज जो देखी, वो फ्री हिट को लेकर बाद में बड़ा बड़ा चर्चा हुई है, और मैं आई वांट टू सेट द रिकॉर्ड राइट, क्योंकि सनी भाई ने इतनी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तानी फैंस ने बाद में कहा कि ये तुझी बेईमानी हो गई हमारे साथ, वो फ्री हिट नहीं थी, वो तो फुल टॉस था नहीं। देखिए, कोहली बाहर नहीं निकले थे। अगर वो स्टेप आउट करके बाहर निकलते तो शायद आप उसके बारे में कह सकते कि वो बाहर निकले। वो क्रीज के बाहर खड़े थे, और अगर वो मतलब 2-3 कदम लेकर, मतलब स्पिनर को जैसे आप खेलते, अगर आप उस तरह से जाते तो फिर आप कह सकते थे कि वो फ्री हिट नहीं हो सकती। पर वो उसी जगह पे थे, गेंद तो यहाँ पे आ गई, मतलब कमर के ऊपर जब गेंद आती है तो वो फ्री हिट, नो बॉल होती है तो फ्री हिट होना है, तो वैसा ही हो। और वैसे भी देखें आप, तो अंपायर्स न्यूट्रल होते हैं जी, अपना सारी टेक्नोलॉजी है। इनफैक्ट जब विराट ने कहा, अंपायर ने चेक करवाया, और जब आपने रिप्लेस भी देखे तो आपको ये अंदाजा हो गया था। लेकिन बच्चों, इस जीत को आप कहां रखेंगे? क्योंकि भारत ने टॉस जीता, वहां लगा कि यार ये मैच आ गया, फिर आपने रिजवान बाबर को भी आउट कर दिया, फिर पाकिस्तान ने वो काउंटर अटैक किया, और मुझे तो लगा 160 रन इस विकेट पे इन कंडीशंस में, एक हाई इंटेंसिटी मैच में काफी होते हैं। फिर आपकी 31 रनों पर 4 विकेटें गिर जाती हैं। मतलब इस मैच में जो ड्रामा हो सकता था, जो भी ड्रामा हो सकता था, वो हुआ। और एंड में आके रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 2 कैच भी छोड़े, एक साधारण दिन था, लेकिन कहते ना, यू कैन बिकम अ नेशनल हीरो, एक सिंगल से वो नेशनल हीरो बन गए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, ये मैच अगर हमें आंकना होगा कि इसकी तुलना किसी मैच से की नहीं जा सकती है, क्योंकि हर मैच का एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग लेवल पे होता है। और इससे बड़ा मैच क्या हो सकता है? दिवाली है और सेलिब्रेशन वाला टाइम है, और जब इंडिया इतना बड़ा मैच जीत जाए जिसमें पूरा मैच ऐसा चला है जैसे ईसीजी चलती है किसी की, और उस लिहाज से कभी ऊपर नीचे ये मैच चला है, और लास्ट तक पता नहीं था कौन सी टीम जीत रही है। तो खुशियां दुगनी हो जाती हैं जब ऐसा मैच भारत जीतती है। विराट कोहली के बल्ले से रन निकले, हार्दिक पांड्या ने वो रन बनाए, और आर अश्विन ने लास्ट में, चाहे वो एक सिंगल ही लेना था क्योंकि फील्डर ऊपर था, चौका हो गया, तो उनका भी जो वो कैच जो छूटे थे, वो उस सब चीजों की भरपाई हो गई। तो इन दी एंड जो अच्छी चीजें थी वो सामने आई, और अब जो खराब चीजें इस मैच में कुछ ना कुछ हुई होंगी, उनके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाना होगा आगे चाहते हुए, जिसके चलते, ताकि हम आगे जाके कोई ऐसी गलती ना करें जिसमें जाके हम सेमीफाइनल में किसी बड़ी टीम के साथ फंसे और फिर वो गलती दोबारा हो। बट ओवरऑल पैसा वसूल काइंड ऑफ अ मैच, बाहुबली मैच कहूंगा मैं इसको। बहुत बड़ा मैच था ये, बहुत बड़ी जीत भारतीय टीम की, और सबको बधाइयां, पूरे भारतवासियों को बधाइयां। और कोहली आउटस्टैंडिंग देखें सनी भाई, मतलब एक स्टेज थी ऐसी जहां पर लग रहा था कि यार T20 फॉर्मेट में कहीं भारत की कमजोरी तो नहीं बन गए 1-2-3, लेकिन जो एशिया कप में वो कमबैक हुआ, जो उन्होंने 100 बनाया, और आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट मैच के बाद विराट कोहली ने ये कहा है कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। अगर विराट ये कह रहे हैं, या कोई भी खिलाड़ी ऐसा कहे बाद में कि यकीन नहीं हो रहा कि क्या हुआ कैसे हुआ, इसका मतलब वाकई में ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली पारी खेल गए हैं वो। हालांकि उन्होंने इससे पहले बड़ी पारियां ऐसी खेली हैं। हाँ, देखिए, वो चेज मास्टर तो थे, चेज मास्टर 50 ओवर्स के मैचेस में थे, और हमने वो मोहाली में भी उनकी एक पारी देखी थी महेंद्र सिंह धोनी के साथ 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह की उन्होंने पारी खेली थी, बिल्कुल उसी तरह की पारी थी। और उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, हार्दिक पांड्या और उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो इतनी अच्छी थी कि देखिए, वो मतलब जो 1 रन था, वो 1 रन के बदले वो 2 रन ले रहे थे। वो उनकी फिटनेस दर्शाती है, दोनों की फिटनेस दर्शाती है, 2 के 3 भी ले रहे थे, उनकी फिटनेस दर्शाती है। और यही तो जरूरी था, क्योंकि अगर चौके नहीं मिल रहे, और अच्छी अटैक थी पाकिस्तान की, जब गेंदबाज अच्छे होते तो आपको आसानी से चौके छक्के नहीं मिलते, तो दबाव आप डाल सकते 2-2, 3-3 रन देके, और वैसा उन्होंने उनके साझेदारी में किया। ये जीत सनी भाई एक आपके कैंपेन को वो बूस्ट देती है, क्योंकि पिछले साल जब पहला मैच हार गए, भारत ने पैनिक कर दिया, उसके बाद आप अगला मैच भी हार गए। अब अचानक से ये हाई इंटेंसिटी मैच है, और मैं चाहूंगा कि आप और हरभजन सिंह, क्योंकि दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं, फैंस के लिए
मीडिया के लिए और मेरा मानना है कि क्रिकेटर्स के लिए भी कोई मैसेज हो, बिकॉज कभी कभी आप इतना बड़ा मैच जब शुरू में जीत जाते हैं तो सबको लगता है कि वर्ल्ड कप मिल गया, लेकिन वर्ल्ड कप मंजिल दूर है अभी भी। बिल्कुल, पर मंजिल आपको दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है। एक टाइम ऐसा था कि जब 4 विकेटें गिरी थी तो आप सोच रहे थे कि ये मैच अगर हार गए तो फिर आगे जाकर क्या करेंगे जी। तो अब देखा मंजिल आपको साफ नजर आ रही है। आपको अभी पता है कि आपको क्या करना है। आपने ये भी जाना है कि कठिन से भी कठिन परिस्थिति हो, जहां आज भारतीय टीम की जो कठिन से कठिन परिस्थिति थी और उसी में से वो उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये एक जब होता है तो सारी टीम उत्तेजित होती है जी। वो जानते हैं कि हम जो भी हो हम उसे पार कर सकते हैं। और मुझे यही तो लगता है कि इस विश्वास के साथ आगे की जो मैचेस होंगी तो वहां पे भी भारतीय टीम जीत हासिल करेगी। बिल्कुल। और एक बात तो तय है, भले ही आप ये कहें कि यार 160 रन आपने पाकिस्तान से क्यों पहले बनवा दिए, 159 रन, फिर 160 रन चेज करने में आपके 31 पर 4 आउट भी हो गए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप बड़ी टीमों के वर्ल्ड कप कैंपेन्स देखें जो चैंपियन बनी हो, जो टीम शुरू में मुश्किल मैच जीतकर आती है वो इतिहास बताता है कि आगे चलकर अच्छा करती है। कुछ और जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हुई हैं आज हरभजन सिंह जी। अर्शदीप सिंह, जो पिछले साल शाहिनशाह अफरीदी ने किया, आज अर्शदीप ने किया। बाबर रिजवान दोनों आए थे, दोनों को चलते बनाया। उसके बाद जिस बाउंसर पे उन्होंने आसिफ को आउट किया, अर्शदीप ने भी मतलब कमाल का हशर मचाया यहां पर गेंद के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। जो उन्होंने बॉलिंग के साथ आज अपना हुनर दिखाया है उसको देख के हर एक भारतीय जो है वो प्रसन्न होगा, क्योंकि अ, ऐसी गेंदबाजी, इतनी सटीक और इतनी जबरदस्त गेंदबाजी इतनी छोटी उम्र में, ये अपने आप में दर्शाता है कि उनमें कला की कोई कमी नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, अर्शदीप जो है वो गोल्ड है, वो गोल्ड। उसने एक मैच में कैच छोड़ा था तो बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ गए थे कि उसने ये क्या कर दिया, बट उनकी बॉलिंग देखिए आप, उनका तजुर्बा देखिए इतना ज्यादा नहीं है, बट जब वो बॉलिंग करते हैं चेहरे पे एक भी परसेंट की शिकन नहीं होती। उनको पता है कि क्या उनका रोल है और क्या उन्होंने करना है, इसीलिए उनको वो चुना गया है। लेफ्ट आर्म सीमर है, बॉल को अंदर लेके आते हैं, और साथ ही साथ जो बाउंसर का उपयोग किया रिजवान के सामने या फिर उनके जो दूसरे बल्लेबाज थे उनके सामने, आसिफ के सामने, आसिफ वो काबिले तारीफ था। देखिए इतनी यंग एज में अपने आप को बैक करना इतनी बड़ी स्टेज पे, और ये ऐसे परफॉर्मेंस कर जाना, ये दिखाता है कि ये बंदे में बहुत दमखम है और आने वाले सालों में ये राज करेगा क्रिकेट पे, ये उम्मीद करता हूं मैं। और ऐसा उन्होंने तो किया ही किया, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या की हम बॉलिंग को भूलना नहीं चाहिए हमें, जिस लिहाज की उन्होंने बॉलिंग करी। देखिए जब वो, हाँ बिल्कुल, बैटिंग भी, पर क्योंकि हम बॉलिंग की बात करते हैं तो जब वो बॉलिंग करने आए, आते ही उन्होंने विकेट चटकाने शुरू किए। जो मिडिल ऑर्डर था पाकिस्तान को, उसको बिल्कुल ब्रेक कर दिया, क्योंकि एक टाइम वो मोमेंटम गेन करने के लिए वहां से देखते थे। बट क्रेडिट टू, आई थिंक, टीम इंडिया की प्लानिंग की हार्दिक पांड्या को लगातार बॉलिंग करवाते गए, और आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। यस, लास्ट के 3 ओवर में बहुत ज्यादा रन गए, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा रन बटोरे, बट जो कि क्रिकेट में हो सकता है। बट ओवरऑल आई थिंक इंडिया प्लेड अ ग्रेट ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, एंड सबको खुशियां बांटी। और अर्शदीप, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, टॉप टॉप परफॉर्मर। अर्शदीप के बारे में सनी भाई आप क्या कहेंगे? देखिए कितनी चालाकी से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद रिजवान को सेटअप किया, गेंद बाहर निकाली, फिर एक चौका हो गया। तो चौका के बाद में जिस तरह से उन्होंने बाउंसर की, जी। तो बाउंसर था, तीखा बाउंसर था। मतलब यहाँ पे जहां पे बल्लेबाज को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो वो एक कैच हो गया। फील्डिंग भी अच्छी थी, फील्ड प्लेसिंग भी अच्छी थी, क्योंकि उसके बाद में जब हार्दिक पांड्या ने एक बाउंसर किया था तो फील्डर थोड़ा स्क्वायर था। अगर वो बिल्कुल वैसे अर्शदीप की जैसे वो फाइन लेग पर अगर होता तो उस वक्त में लॉन्ग लेग की तरफ, लॉन्ग लेग की तरफ होता तो अच्छा कैच भी होता। और उसके बाद में आसिफ को जिस तरह से उन्होंने बाउंसर फेंका, तो ये देखिए ये चालाकी की बात है। उन्होंने आजमाया कि ये बल्लेबाज है, उनको वो चाहते हैं कि गेंद आगे जाए, लेंथ बॉल, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी है, वो लेंथ बॉल को नीचे जाकर वो ऊपर से मारते। तो उन्होंने वो आजमा कर उन्होंने अपनी लेंथ बदली, लाइन बदली। और अगर ये इस उम्र में वो कर रहे हैं तो और भी अनुभव होकर और ज्यादा मैचेस खेलने के बाद
वो और भी ज्यादा आपको उनका करिश्मा दिखाएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने कमबैक किया था, पाकिस्तान ने भी कमबैक किया था। एक स्टेज पर तो उनकी विकेटें गिर गई थी, फिर ऐसा भी था उनके रन भी नहीं आ रहे थे, लेकिन इफ्तिकार ने जो चांस लिया, एक छक्का उन्होंने पहले लगाया, फिर उन्होंने 3 छक्के, वो अक्षर पटेल के लिए मतलब एक ओवर में 21 रन, और वो 15 मिनट ऐसे थे जहां भारत के हाथ से मोमेंटम निकला। लेकिन सनी भाई, अगर आप अश्विन और अक्षर को हटा दें, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जो हमें कह रहा था यार पता नहीं इंडिया की गेंदबाजी थोड़ी कमजोर दिख रही है, इन तीनों ने चढ़ के बॉल डाला। बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तीनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मोहम्मद शमी ने तो मैसेज भेज दिया है कि मुझे पता नहीं क्यों नहीं आपने पहले सिलेक्ट किया। और भुवनेश्वर में शुरुआत में जिस तरह से उन्होंने स्विंग कर रहे थे, दोनों तरफ से इन स्विंग आउट स्विंग कर रहे थे, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये जो सफेद गेंद है वो शायद 3 और 4 ओवर या 5 ओवर थोड़ा मूव करेगा, उसके बाद में वो बिल्कुल सटीक बल्ले पर आएगा। आसान बनता है बल्लेबाजों को इन पिचेस पर, जहाँ के बाउंस बिल्कुल ट्रू बाउंस बोलते हैं, तो थ्रू द लाइन खेलना बड़ा आसान होता है। पर अगर स्विंग होता है, सीम होता है पिच होने के बाद, तो बल्लेबाज की किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल होती है। बजू, आप गेंदबाजी कैसे देखते हैं? क्योंकि आमतौर पर टूर्नामेंट से पहले बैटिंग बॉलिंग सब आप आंकते हैं, हर टीम का एक एनालिसिस करते हैं, लेकिन जब एक बड़ा मैच हो जाए उसके बाद अंदाजा होता है कि यार ये कमियां हैं और ये हमारे में खूबियां हैं। आज जो भारत की गेंदबाजी को हम ही लोग कहते थे कि बैटिंग ताकत है, यार गेंदबाजी में ना थोड़ा सा दम नहीं दिख रहा, आज उस असेसमेंट को आप कैसे देखेंगे? देखिए, गेंदबाजी में अभी भी मुझे लगता है कि टीम इंडिया बेटर कर सकती है। नए गेंद के साथ भुवनेश्वर कुमार वाज अनबिलीवेबल। जिस लिहाज की आज बॉल उन्होंने स्विंग कराई वो काबिले तारीफ था, और साथ ही साथ अर्शदीप वाज ब्रिलियंट। तो शमी ने तो दिखाया है कि भाई मुझे बाहर रखा क्यों था, मैं तो ऐसा पहले भी था और आज भी ऐसा ही हूँ। तो उनका तो बाहर रहना वाजिब था नहीं, पता नहीं किस कारण उनको बाहर रखा गया था। बट आई थिंक स्टिल जब लास्ट के 3 ओवर की बात करें तो बहुत ज्यादा रन गए हैं उन लास्ट 3 ओवरों में। वो एक एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है कि जहां पे अगर कोई बड़ा प्रेशर सिचुएशन मैच हो, जहां पे आप डिफेंड कर रहे हो, तो आप थोड़ी सी और उसमें बेहतरी कर सकते हैं कि वहां पे क्या लाइन लेंथ होनी चाहिए। और जो आज गलती हुई है ऐसे 3 ओवर में, लास्ट 3 ओवर में हम ऐसा ना हो कि 40-45 रन आज हमने बनाए हैं और उस दिन खा बैठे। तो ये जो कमियां हैं इसको रेक्टिफाई करना है गोइंग फॉरवर्ड। और नए गेंद के साथ तो एवरीबडी वाज स्पॉट ऑन, और थोड़ी कंडीशन से भी जो थी वो मदद थी, क्योंकि ओवरकास्ट था, पिच फ्रेश थी, और थोड़ा ग्रास की जो कहते हैं ना कि फ्रेश ग्रास के कारण बॉल थोड़ा पड़ने के बाद भी हरकत कर रहा था, और हवा में तो भुवनेश्वर कुमार जो स्विंग करवा रहे थे वो तो काबिले तारीफ था। तो आई थिंक बॉलिंग अभी भी बेटर हो सकती है। यस, बैटिंग वाइज I think we are the strongest team. We in terms of if we are chasing, मुझे लगता है कि हमारे पास वो सारे विकल्प हैं जहां रोक के खेलना, रोक के खेल सकते हैं। जब अटैकिंग गेम खेलनी है वो हमारे पास प्लेयर मौजूद है। तो थोड़ा बॉलिंग जो है और अगर बेटर हो जाएगा तो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो बाकी टीमों से बेहतर होती चली जाएगी। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास वाली बात है। 31 4 आउट के बाद अगर आप मैच जीत रहे हैं, इतना बड़ा इन द सेंस कि पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं है, पाकिस्तान की गेंदबाजी बुरी नहीं है। 31 4 आउट से भारत ने 160 चेज किए। सनी भाई, आप थे कमेंटेटर्स बॉक्स में, आपको तो हमने देख लिया वो जश्न मनाते हुए बाउंड्री रोप पे, लेकिन आप मैदान के अंदर थे। और हरभजन सिंह कहां बैठे हैं? मुंबई में। ये कमेंटेटर्स बॉक्स में इन्होंने भी जश्न मनाया होगा, लेकिन मेरी थोड़ी खुशकिस्मती आपसे ज्यादा थी। पूछिए कैसे? क्यों, कैसे? मैं जैसे ही मैदान के बाहर आया हूं जब इंडिया मैच जीता है, सनी भाई, मैंने यहां पर एमसीजी में जो 1 लाख लोगों के साथ जश्न मनाया है, 1 लाख लोगों के साथ मैदान में, मतलब वो कमाल का एक्सपीरियंस था, कमाल का तजुर्बा था। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देखिए किस तरह भारत, इवन पाकिस्तानी फैंस विराट कोहली के मुरीद हो गए जी। इस जीत के साथ दबाव पाकिस्तान के ऊपर है। जबरदस्त खेले वो, 160 रन डिफेंड करने के लिए वो वहां तक मैच को ले आए थे। खुश है आप? कहाँ से खुश हैं भैया जी? नहीं, हरा दिया आप लोगों ने। नहीं तो आपने कहा था अच्छा मैच होगा, भैया आपने अच्छा मैच से मैच पहले था, क्यों उन्होंने मिस कहा किया। था? दिवाली के लिए आपको मैच गिफ्ट कर दिया। ये भाई, ये इन्होंने कहा है कि दिवाली के लिए हमारे लिए गिफ्ट हो गया, हमारी तरफ से तोहफा रख ले। तो इसको हम हैप्पी दिवाली माने। हाँ जी बिल्कुल, हैप्पी दिवाली। ये हैप्पी दिवाली है जी इनकी तरफ से। लेकिन Honestly, we all are huge fan of your support. मैं वापस मुड़ के आया हूं आपको देख के। We love you. थैंक यू Really थैंक from the bottom यू। of our लेकिन मैं एक बात है, आप सबके जितने पाकिस्तानी फैंस हैं, कल परसों से एक शख्स के बारे में आप सब लोग बात करते थे, वो थे विराट कोहली।
यार विराट कोहली ने क्या बैटिंग की है यार, नेक्स्ट लेवल नहीं है तो मतलब और भी नेक्स्ट लेवल पे चले गया। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं विराट। नो बॉल नहीं बनती थी, वो इतना आगे आया हुआ था, नो बॉल बनती नहीं थी। हाँ काफी आगे, वो इतना आगे आ गया। एम्पायर ने नो बॉल नहीं दी थी, विराट की रिक्वेस्ट पे दी, लेकिन बता दें वो नो बॉल थी। मैं तो यार यहाँ बैठा हूँ, मैं तो नो बॉल लगी, मैं तो देखो इस टीवी में देख रहा था, मुझे नो बॉल लगी है। मैं कुछ इंडियन फैंस है उनके पास आपको लेकर चलता हूँ। अच्छा मुझे लग रहा है अभी दिल ठीक है। हाँ जी, रुकिया तो नहीं सी? नहीं सर जी। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। टिंड का मतलब समझते हो आप? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ और जीत के भी गिला है। सर जी डरे नहीं। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिया इंडिया चलिए थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा चुप कराएंगे, इन्हें चुप कराए। जीत के वाले चुप थोड़ी करेगा। हाँ हाँ बोलिए, हाँ जी पूछिए मैच के बारे में। विराट कोहली के बारे में बोलिए। विराट कोहली बहुत अच्छा कर दिया, बॉय इज अ किंग कोहली। किंग कोहली, किंग कोहली। ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं किंग कोहली। बड़ा ऑब्वियस है, डोंट से इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन। विराट कोहली किंग कोहली क्यों है? Because he's a king. Because he's a hard hitter. He's a hard hitter. Because he is king of hearts. बिकॉज वो लास्ट में जाके फिल्म जिता के लाए आप। भाई साहब भी Always. फांसी जिता के लाए वो। He always does that. Yes. हमेशा। बहुत अच्छी है। He's the winner. He is. He always will be. He's the best. He's the king, and he always will be. मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किंग किंग होता है। अभी लोग कह रहे हैं नो बॉल है, ऐसे ऐसे जो भी हुआ वो एम्पायर के ग्राउंड में हुआ है, पर आज इंडिया ने साबित कर दिया है कि हम सबसे ऊपर हैं। स्पेशली लास्ट ओवर में टेंशन बहुत था, लेकिन वो वाइड आ गई लास्ट सेकंड लास्ट बॉल में, वो ही जिता दी हमने आज। वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। बारिश है, बारिश बारिश मैच देख के आई हैं आप? बहुत मजेदार मैच था और मुझे यकीन नहीं हुआ इंडिया आज कैसे जीत गई। आई एम सो एक्साइटेड, बहुत मजा आया मैच देख के। आप लोगों के लिए तो दिवाली भी थोड़ी जल्दी आ गई। जल्दी, बहुत जल्दी, इतने बहुत अच्छी पटाखे बन फूट गई रहे है। हमारे अंदर। Oh my God, I can't explain. सारे भगवान को हमने दिवाली के पहले ही याद कर लिया आज। हमारी दिवाली आज बन गई। हैप्पी दिवाली। कुछ गलतियां भी हुई भारत से, ऐसा नहीं है। केएल राहुल, रोहित शर्मा जिस तरह आउट हुए उस वक्त ये लगा सनी भाई की हिलती हुई गेंद में वो पुरानी कमजोरियां वापस आई हैं। गलतियां आप करते ही हैं। शायद फील्डिंग में अगर आप देखें, वो जो कैच अश्विन का था वो आसान कैच था, वो मिसजज कर गए। कॉटन बोल्ट शायद थोड़ा मुश्किल था। तो फील्डिंग को आप अगर देखें टॉप टीम के लिहाज से कहां पर दुरुस्त करना है और कैसे दुरुस्त करना है, क्योंकि अब यहां आप पहला मैच तो जीत गए हैं, सेमीफाइनल भी शायद आपको दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है वहां गए नहीं। और मैं तो कहता हूं सेमीफाइनल क्या, अब तो भारत को कप दिख रहा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए फील्ड प्लेसिंग एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, मतलब आप कौन से फील्डर को कहाँ पे रखना है वो बड़ी अहम चीज होती है। तो आप जानते हैं कि रविचंद्रन अश्विन के पास स्पीड है नहीं, तो उनके लिए मैं समझता हूं कि उनको 30 मीटर की रेखा में रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे सिंगल तो जाना है, पर बाउंड्री लाइन पर अगर उनको रखना है तो फिर बाउंड्री लाइन पर शायद वो 2 के बदले वो 4 देंगे। अगर कोई तेज फील्डर हो वहां पे जो बॉल को रोककर 4 के बदले 2 करे और थ्रो भी अच्छा करे, तो उससे फर्क पड़ता है, हर एक रन से फर्क पड़ता है। तो जो आपको लगता है कि आपके इतने तेज फील्डर है नहीं, उनको 30 मीटर की रेखा में डालना चाहिए। और वो एक थोड़ी सी मतलब मुझे है कि आगे जाकर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा इसी के बारे में सोचेंगे। रविचंद्रन अश्विन को खिलाना चाहिए क्योंकि उनकी बॉलिंग बेहतरीन है, आज उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की, विनिंग शॉट भी मारा, पर उनको अगर आप अंदर ले आएंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए मैं एक दरख्वास्त है आपसे, ये करोड़ों दर्शकों की तरफ से दरख्वास्त है, हरभजन सिंह जी आपके लिए भी है जी। आप दोनों के लिए दरख्वास्त ये है कि जो जीत का जश्न आपने मैदान के अंदर मनाया था वो थोड़ा सा आज तक के दर्शकों के सामने हो जाए। सनी भाई, बजू आप देख नहीं पा रहे हैं शायद, सनी भाई ने वो जो जश्न मनाया वो यहां पर रेप्लिकेट कर रहे हैं, और आप मुझे बताइए ना कि आपने जश्न कैसे मनाया था। तो दोनों विंडोज में आप दोनों हैं और देखते हैं आज तक के दर्शक कि आपने दोनों ने जश्न कैसे मनाया था। हम उसको री इनैक्ट करते हैं ना।
देखिए, मैंने तो जश्न जो था वो एक दूसरे के साथ ताली पे ताली मारी सब कमेंटेटर्स ने, और ऐसा लगा कि जैसे हम ही मैच खेल रहे थे। मैंने ना कोई नाच गाना किया ना कोई डांस किया, बट आई एम श्योर कि सर क्योंकि वहां मौजूद थे तो वो ग्राउंड की वाइब ऐसी है, वो फीलिंग ऐसी है, आपका खुद ब खुद मन कर आता है कि कुछ ना कुछ उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। तो आई वुड लाइक टू सी कि सनी सर ने कैसा सेलिब्रेशन किया, बट मेरी तरफ से बल्ले बल्ले जरूर है, मैंने चक दे फटे। तो बल्ले बल्ले कर दीजिए ना, अभी ऐसे ही कर दीजिए। सनी भाई यहां से कर रहे हैं। मैंने तो अभी दिखा दिया, और अब जो मैच के बाद हुआ था वो मैंने विक्रांत को वीडियो फॉरवर्ड किया है, तो वो शायद वो इस्तेमाल करेंगे। वो इस्तेमाल हो चुका है, वो इसी शो में इस्तेमाल भी हो चुका है सनी भाई। हाँ, हम फटाफट करते हैं सब कुछ। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि और दूसरी बात भजू ये थी कि आज क्योंकि मैं 3 बजे से मैदान में था, आज कोई कार्डियो करने का कोई मौका नहीं मिला। तो वो जो जीत जब होगी, वो जो चौका जब मारा, तो वो थोड़ा सा मैंने कार्डियो भी कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई आपका। देर रात हो गई है भज्जू, आपका भी और आज तक के दर्शकों का भी। एक तो आप सबको इस जीत की मुबारक, दिवाली की मुबारक, हैप्पी दिवाली। मैं सनी भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ रहेंगे और भज्जू आपके साथ बहुत जल्दी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ने वाले हैं। और आज तक के दर्शकों को बस एक दरख्वास्त है कि ना सिर्फ आप स्पोर्ट्स तक पर वर्ल्ड कप की प्रोग्रामिंग देखें, आज तक पर देखें। हमारे साथ द ग्रेट सुनील गावस्कर हैं, वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह है, वर्ल्ड चैंपियन सुरेश रैना है, वर्ल्ड चैंपियन मदन लाल भी है। तो वर्ल्ड चैंपियंस इस प्लेटफॉर्म पर हैं, आज तक पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी। अगर आपने स्पोर्ट्स तक को नहीं किया सब्सक्राइब, तो हमें दिवाली का तोहफा दीजिए, जैसे हमने जीत का तोहफा दिया। आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। और अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी।